1 मई 2025 से कई नियम बदलने जा रहे हैं। इनका असर सीधे आपकी और हमारी जिंदगी पर पड़ेगा। नए नियमों में एटीएम से पैसे की निकासी, ओला उबर के किराए और रेलवे का टिकट रिजर्वेशन भी शामिल है। इसके अलावा फास्टैग को लेकर कहा जा रहा था कि 1 मई से उसे हटाया जा सकता है, हालांकि इसमें सच्चाई नहीं है। एटीएम से पैसों की निकासी का नियम आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि यूपीआई के जमाने में भी लोग अपनी जेब में थोड़ा बहुत कैश वक्त जरूरत के लिए रखते हैं। इसके अलावा ओला उबर और रैपिडो जैसी सर्विसेज के किराए कुछ शहरों में सरकार तय करने जा रही है। आइए एक एक करके आपको बताते हैं इन नियमों के बारे में। अगर आप कैश निकालने के लिए एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर 1 मई 2025 से ये आपके लिए महंगा होने वाला है। रिजर्व बैंक ने बीते दिनों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के प्रस्ताव पर फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी है। ऐसे में पहली तारीख से अगर ग्राहक अपने होम बैंक के एटीएम के बजाय किसी दूसरे नेटवर्क के बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उन्हें हर ट्रांजैक्शन पर 17 रुपए की जगह 19 रुपए चार्ज देना होगा। इसके अलावा किसी दूसरे बैंक के एटीएम से बैलेंस चेक करने पर 6 रुपए की बजाय 7 रुपए शुल्क देना होगा। हाल ही में फास्टैग को लेकर ऐसी खबरें आई थी कि इसे 1 मई से हटाया जा सकता है और उसकी जगह जीपीएस बेस्ड सिस्टम के तहत टोल लिया जाएगा। हालांकि परिवहन मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जीपीएस बेस्ड टोल टैक्स को पूरे देश में लागू करने की अभी कोई योजना नहीं है। इससे ये साफ हो गया कि अभी फास्टैग काम करता रहेगा। अगर आप ये सोचकर उसे रिचार्ज नहीं करवा रहे थे कि रूल्स बदल जाएंगे, तो अब आप अपने फास्टैग को रिचार्ज करवा लें। फास्टैग को लेकर कहा जा रहा है कि कुछ रास्तों पर हाइब्रिड टोल सिस्टम का टेस्ट किया जाएगा, लेकिन फास्टैग अभी काम करता रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार 1 मई से महाराष्ट्र के पुणे, पिपरी, चिंचवड़ और बारामती में ओला, उबर और रैपिडो जैसी टैक्सी सर्विसेज का किराया सरकार तय करेगी। इन कैब के किराए उसी तरह से तय किए जाएंगे जैसे दिल्ली में ऑटो के किराए का निर्धारण होता है। ये अलग बात है कि ऑटो वाले उन नियमों को ज्यादातर नहीं ही मानते हैं। कहा जा रहा है कि 1 मई से ओला उबर को पहले 1.5 किलोमीटर के लिए 37 रुपए किराया चार्ज करना होगा। उसके बाद हर किलोमीटर के लिए 25 रुपए किराया लगेगा। ये भी कहा जा रहा है कि नए रूल से राइडर और ड्राइवर दोनों को फायदा होगा। उन्हें पता चल सकेगा कि कितने किलोमीटर के लिए क्या किराया लिया जा रहा है। 1 मई 2025 से होने वाले बड़े बदलावों में से एक भारतीय रेलवे से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव करने जा रहा है और अब वेटिंग टिकट सिर्फ जनरल कोच में ही मान्य होगा। मतलब आप वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर सकेंगे। वहीं एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।